ऊष्मागति की कक्षा 11 हिंदी मीडियम यानी कि एनसीईआरटी टॉपिक्स में हमारा वीडियो नंबर 1 है। तो हम यहाँ पे चालू करने वाले विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा के प्रकार आ जाएगा इसी वीडियोस में, एंड सीपी एंड सीबी। सीपी यानी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, एंड इससे सीबी क्या होगा? इससे आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो सबसे पहले विशिष्ट ऊष्मा को देख लेते हैं। जब किसी चालक को या निकाय को ऊष्मा दी जाती है, जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो दी गई ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू चालक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। एक तो एम क्या हो गया? द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और दूसरा हुआ उसके तापांतर यानी कि ताप दर्जी पर डिपेंड करती है। इसे इक्वेशन बनवाने के इसे इक्वेशन 2। यानी जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो दी गई ऊष्मा की मात्रा डेल्टा क्यू चालक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, और तापांतर यानी तापांतर कहें या ताप दर्जी कहें, तापांतर पर निर्भर करती है। तो मैंने दो समीकरणें बना ली है, डेल्टा क्यू समानुपाती एम एंड डेल्टा क्यू समानुपाती डेल्टा टी। इन दोनों को मिला देंगे एक साथ, समीकरण 1 पे 2, समीकरण 1 पे समीकरण 2 से डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जहां पर एस एक नियतांक है जिसे चालक की विशिष्ट ऊष्मा, जहां एस एक नियतांक है जिसे चालक की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जिसे चालक की क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, तो S बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है, S बराबर, कुछ राइटर इसको लिखते हैं डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ठीक है, इसको मैं सी पहले लिखता हूँ, सी से डिनोट करते हैं, एंड सी बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, एस लिखें या सी, एक ही बात हुआ। ठीक है, कहीं कहीं सी से डिनोट किया गया है, तो एक नियतांक है, नियतांक को सी से डिनोट करें या एस से। अब यहाँ पे लैंग्वेज नोट कर रहे हो ना? तो इसमें स्थिर आयतन, स्थिर ताप पर विशिष्ट ऊष्मा ले लेते हैं, और समतापी प्रक्रम में, प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा, समतापी में ताप स्थिर होता है। ठीक है, देखिएगा, समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा, ये क्वेश्चन बन जाता है, कंपटीशन में बार आता है, समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। तो समतापी प्रक्रम क्या बताया था मैंने? वह प्रक्रम जिसमें ताप स्थिर रहता है। तो सी बराबर फॉर्मूला बना है आपका डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो समतापी प्रक्रम में डेल्टा टी बराबर क्या होगा? 0। डेल्टा टी 0 होगा ना? समतापी प्रक्रम में ताप कैसा रहता है? स्थिर रहता है, डेल्टा टी बराबर 0। तो डेल्टा टी बराबर 0 आया समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम के लिए डेल्टा टी बराबर 0। तो सी बराबर यहाँ पर डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी का मान 0 रखेंगे, यानी डेल्टा क्यू अपॉन 0 इक्वल टू हो गया इनफाइनाइट, यानी कि समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? अनंत होता है। सी इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? अनंत। ये हटा दें, हो गया। अच्छा, आगे आता है रुद्धोष्म प्रक्रम में। दूसरा है रुद्धोष्म। रुद्धोष्म प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा, रुद्धोष्म प्रक्रम में फॉर्मूला लिखेंगे सी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए
ऊर्ध्वश्म प्रक्रम के लिए डेल्टा क्यू का मान क्या होता है? 0। यानी कि वह प्रक्रम जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा का निश्चित गति है या उसका आदान प्रदान नहीं होता है, डेल्टा क्यू बराबर 0 होगा। तो हम डेल्टा क्यू का मान यहाँ पे 0 रखेंगे। C बराबर 0 अपॉन m डेल्टा टी, यानी क्या हो जाएगा? 0। तो ऊर्ध्वश्म प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा कैसी होती है? 0 होती है। समतापी प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा इनफाइनाइट यानी कि अनंत होती है। ये 2 पॉइंट्स में बन गए। अब आता है Cp एंड Cv क्या होता है? Cp एंड Cv। अब मैं मेनली विशिष्ट ऊष्मा की एक लैंग्वेज बना देता हूँ। Q बराबर ms डेल्टा टी था, ये था Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, यानी कि S या C बराबर Q अपॉन m डेल्टा टी। यदि m बराबर 1 ग्राम, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस और C बराबर Q हो गया था। यानी कि विशिष्ट ऊष्मा की मेन लैंग्वेज यहाँ पे बनेगी। विशिष्ट ऊष्मा हम लिख सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन, यदि किसी निकाय के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा के बराबर है, यह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यदि किसी निकाय का ताप, निकाय की 1 ग्राम यानी कोई पदार्थ है, उसका 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। यहाँ लिख सकते हैं किसी निकाय की अपोजिट हो सकती है, निकाय के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ठीक, किसी निकाय के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा आवश्यक होगी या जितनी ऊष्मा या ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वह उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब विशिष्ट ऊष्मा ये आप नोट कर लेना, ये हो गया होगा ना इधर वाला। इसके बाद मैं 2 ले लेता हूँ, एक तो Cp है और एक Cv। Cp क्या? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, और Cp ये हमें आगे मेयर के सूत्र की जरूरत पड़ेगा। Cp क्या है? इसे कहेंगे स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। और एक है Cp, यह है स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इन दोनों की लैंग्वेज आप बनाएंगे। जैसे ये था किसी निकाय के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसमें केवल इतना जोड़ना है, स्थिर दाब पर। ठीक है, क्या करेंगे? लैंग्वेज तो वही है, स्थिर दाब पर 1 ग्राम किसी निकाय, बस इसके आगे लगा दो स्थिर दाब पर। बाकी तो ये लिखना है, स्थिर दाब पर किसी निकाय के 1 ग्राम पदार्थ 1 ग्राम या 1 ग्राम लिखते हैं, 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, स्थिर दाब पर क्या कहलाती है? स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे Cp से चुपती है यार, Cp से प्रदर्शित करते हैं, इसे Cp से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। ऐसे आयतन में क्या करेंगे? स्थिर आयतन पर पूरा वही कर देना है, इसे Cp से प्रदर्शित करते हैं। एक लैंग्वेज और नीचे ही सेम ऐसी बनेगी, स्थिर आयतन पर
आयतन पर किसी निकाय इकाई के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसे CV से प्रदर्शित करते हैं। सही है, अच्छा लगा ये? CV से प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में डिटेल आ गया, इस वीडियो में प्रदर्शित करते हैं।